गरुड़ पुराण कथा विस्तृत और दीर्घ रूप में। एक गरुड़ का प्रश्न। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? यमलोक, स्वर्ग और नरक के रहस्य क्या हैं? कृपा करके मुझे बताइए ताकि मैं जीवों का कल्याण कर सकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे विहंगम गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। यह ज्ञान दुर्लभ है, परंतु इससे संसार के जीवों को धर्ममार्ग की प्रेरणा मिलेगी। सुनो, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताता हूँ। दो, मृत्यु का समय और आत्मा की यात्रा। भगवान विष्णु ने कहा, जब जीव की आयु पूरी हो जाती है तब प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं। अच्छे कर्म वाले जीव के पास दिव्य दूत आते हैं, सुगंधित पुष्प, गंध और वीणा के स्वर के साथ उसे यमलोक ले जाते हैं। पाप करने वाले जीव के पास भयानक यमदूत आते हैं, लोहे की जंजीरों से बांधकर क्रूर स्वर में डांटते हुए उसे खींचते हैं। आत्मा को शरीर से अलग होने पर वैसा ही कष्ट होता है जैसा हजारों बिच्छू एक साथ डस लें। गरुड़ यह सुनकर कांप उठे और बोले, प्रभु, यह तो अत्यंत भयानक है। फिर आगे आत्मा कहाँ जाती है? 3, चित्रगुप्त का लेखा जोखा। भगवान विष्णु ने कहा, आत्मा को यमदूत यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त नामक दिव्य लेखक उसके जीवन का पूरा लेखा प्रस्तुत करते हैं। जिसने सत्य, दया, दान और भक्ति की हो, उसके पुण्य बढ़े हुए दिखते हैं। जिसने झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और पाप किए हों, उसके पापों का बोझ भारी हो जाता है। यमराज निष्पक्ष होकर निर्णय करते हैं कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक और कौन मोक्ष का अधिकारी बनेगा। 4, नरक का भयावह वर्णन। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अनेक नरकों का वर्णन किया। 1, तामिश्र नरक, विश्वासघात और धोखा देने वाले यहाँ जाते हैं, उन्हें अंधेरे में बांधकर पीटा जाता है। 2, कुंभीपाक नरक, हत्या और हिंसा करने वालों को उबलते तेल में डाला जाता है। 3, अस्सीपत्रवन नरक, व्यभिचारी लोग तलवारों और कांटों के जंगल में भटकते हैं। 4, रौरव नरक, क्रूर और निर्दयी लोग यहाँ जाते हैं, जहाँ जंगली जानवर उन्हें नोचते हैं। 5, महाराहौरव नरक, यहाँ दूसरों को पीड़ा देने वाले जाते हैं और स्वयं भयंकर पीड़ा सहते हैं। 6, श्राद्ध और पितृकर्म। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, जीव की मृत्यु के बाद परिजन क्या करें जिससे आत्मा को शांति मिले? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ दिनों तक इधर-उधर भटकती है। उस समय परिजनों को श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। पिंडदान से आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है। श्राद्ध से आत्मा की भूख प्यास शांत होती है। तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यदि परिवार ये कर्म श्रद्धा से करे तो मृत आत्मा को नरक की कठिन यात्रा नहीं करनी पड़ती। 7, मोक्ष का रहस्य। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गरुड़, सबसे श्रेष्ठ मार्ग मोक्ष है। यह तभी संभव है जब मनुष्य जीवन में सत्य बोले, अहिंसा का पालन करे, दान और सेवा करे, ईश्वर की भक्ति करे, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से दूर रहे। ऐसा मनुष्य मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सीधे मेरे धाम को प्राप्त होता है। 8, गरुड़ का आनंद। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर गरुड़ आनंदित हो गए। वे बोले, प्रभु, आपने यह महान ज्ञान मुझे दिया। मैं इस ज्ञान को धरती पर मनुष्यों तक पहुंचाऊंगा ताकि वे धर्म के मार्ग पर चलकर